एकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चल रही है। आचार्य कुंद कुंद द्वारा निज भावना के निमित्त रचा हुआ यह परम अध्यात्म रस से परिपूर्ण, यह वास्तव में कहा तो चरणानी योग का ग्रंथ जाता है, पर अध्यात्म रस से परिपूर्ण यह ग्रंथ जो कुंद कुंद आचार्य ने अपनी निज भावना के निमित्त से इसकी रचना करी। और आज उन कुंद कुंद आचार्य भगवान का जन्म दिवस है, माघ सुदी पंचमी, और अपन ने उनकी पूजन भी आज इस प्रसंग में हुई और अपना विधान भी प्रारंभ हुआ। अपना चल रहा था विषय 192 नंबर का कलश। 191 की चर्चा कल हुई थी। 120 गाथा के बाद 4 कलश आचार्य भगवान मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने कहे। 192 उसका अपन श्लोकार्थ पढ़ के और फिर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसमें से देखते हैं पेज नंबर 27। इसमें कहा कि वह परमार्थ पदार्थ, ऐसे पढ़ लेते हैं जरा, है ना, बीच में से। वह परमार्थ पदार्थ में कौन सा परमार्थ पदार्थ कि जो निरंतर विद्यमान है, लिखा ना, जो अनवरत पने, यानी निरंतर अनवरत रूप से निरंतर वर्तमान विद्यमान है, अखंड है, अद्वैत है और चैतन्य के कारण निर्विकार है। यानी इसकी निर्विकारता वस्तु की, यह अपना चैतन्य भगवान निर्विकार ही है स्वरूप से। तो कैसे निर्विकार है कि इसकी चैतन्य का जो स्वरूप है ना इसका, तो इसके चैतन्य पना अनवरत पने वर्तता है। तो जब चैतन्य पना ही अनवरत पने वर्तता है तो अचेतन राग रूप यह कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए यह निर्विकार कहा। जो अनवरत पने यानी कि निरंतर रहा हुआ, अखंड है, अद्वैत है, चैतन्य जिसका स्वरूप तो अखंड अद्वैत चैतन्य निरंतर, इसके कारण निर्विकार है। उसमें, उस परमात्म पदार्थ में समस्त नए विलास जरा भी स्फुरित ही नहीं है। क्यों नहीं है? नए विलास किसे कहा कि जो अंश अंश रूप भेद रूप भाव है वो नए है, वो विकल्प रूप भाव है। तो वह विकल्प रूप भाव इस वस्तु में नहीं, क्योंकि यह तो निर्विकार है, जिसमें से समस्त भेदवाद, भेदवाद माने वेदों की कल्पना, वेदों का अंशों का जो भाव है वह नयादि विकल्प दूर थयेल छे, दूर हुए हो गए हैं ऐसा नहीं, दूर ही है, थयेल छे,
थोड़ा इसमें दूर हो गए हैं तो ऐसा लगे कि पहले विकार था अब विकार चला गया, ऐसा स्वरूप नहीं वस्तु का। परिणति में से दूर होते हैं, वस्तु में तो दूर थયેલ છે, ये है ही वह तो दूर रूप ही है। उसको यानी उस परमार्थ पदार्थ को मैं नमन करता हूँ, स्तवन करता हूँ, सम्यक प्रकार से भाता हूँ। यानी अपने निर्मल भाव के द्वारा उपयोग को स्वरूप में जोड़ता हुआ, तो उसे निर्मल क्यों कहा कि वह परिणाम निर्मल है। उपयोग तो निर्मल ही होता है। उपयोग जो बहिर्मुख वृत्ति में जाता है तो परिणति में मलिनता आती है, राग की उत्पत्ति होती। तो उपयोग में तो राग उत्पन्न होता नहीं, राग उपयोग में जानने में वेदन में आता है, उपयोग में राग नहीं होता है। जब उपयोग इस निर्विकारी अखंड अद्वैत निरंतर परमात्म पदार्थ में जब यह नमन करता है, यह उसका स्तवन करता है, उसको भाता है, तो वहां पर तो फिर परिणति में वह निर्मलता ही उत्पन्न होती है। ये गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं, 28 नंबर पेज है। संक्षिप्त में ही गुरुदेव ने इसकी व्याख्या ली है। देखो, जिस परमार्थ पदार्थ में अनवरत पने निरंतर अखंड अद्वैत चैतन्य के कारण जो निर्विकार है, वस्तु निर्विकार है, प्रभु तो अंदर निर्विकार है, पुण्य के विकल्प का विकार भी जिसमें नहीं है। अपने स्वरूप के प्रति के विचार रूप भूमि में उत्पन्न होता शुभ राग विकार भी जिस वस्तु में नहीं है, वह है मैं परमात्म पदार्थ। यहाँ शब्द लिया है परमात्म पदार्थ, जो अनवरत पने निरंतर अखंड अद्वैत चैतन्य के कारण, ऐसा इसका स्वरूप है, इसके कारण ऐसा कहते हैं। जो अखंड अद्वैत चैतन्य के कारण निर्विकार है। तो अभी देखो, गुरुदेव श्री स्वयं प्रश्न करके यहाँ खुलासा करते हैं कि निर्विकार क्यों है। यह चैतन्य परमात्म पदार्थ निर्विकार क्यों है कि देखो, निरंतर चैतन्य पना इसमें है, इसमें चैतन्य 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 यानी जानना 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 जानना, ये जानन स्वरूपता के निरंतर प्रवाह रूप वस्तु है। निरंतर चैतन्यपना, निरंतर चैतन्यपना, इसका हेतु निर्विकार क्यों कहा, ये वस्तु को निर्विकार क्यों कहा, है ना, कि इसमें निरंतर चैतन्यपना प्रवर्तमान है, इसलिए यह निर्विकार है। उसमें माने उस परमात्म पदार्थ में समस्त नए विलास जरा भी स्फुरित ही नहीं है। तो होता नहीं कहा, स्फुरित नहीं होता, होता नहीं होता न कहा, है ही नहीं। नए विलास किंचित स्फुरता ही नहीं। यह ऐसा है और यह वैसा है, ऐसा इसमें है ही नहीं। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, रागादि रूप नहीं। मैं सुख स्वरूप हूँ, दुख रूप नहीं। मैं निराकुल स्वरूप हूँ, आकुलता मेरा स्वरूप नहीं। मैं चैतन्य महापदार्थ हूँ, अचेतनता मुझ में नहीं। ये नए विलास इसमें है ही नहीं, वस्तु है। थोड़ा वस्तु को विचार में लो, वस्तु है क्या, है ना। विचार शुरू करना चाहिए। देखो, अपने को निर्णय करना है ना
अपने चैतन्य पदार्थ का निर्णय करना है, क्योंकि बिना निर्णय के उसका अनुसरण हो सके ऐसा नहीं, और अनुसरण हुए बिना इस चैतन्य का दर्शन या उसका आस्वादन हो सके ऐसा नहीं। तो प्रथम क्या करना कि निर्णय करना है। किसका निर्णय करना है कि चैतन्य तत्व का निर्णय करना है। हमारे निर्णय में हमारी बात यहाँ से शुरू नहीं होनी चाहिए कि मैं रागादि रूप नहीं, मैं इस रूप नहीं। ये क्या हुआ कि इसमें हमने पर्याय की मुख्यता करके विचार अपना निर्णय में, या निर्णय की कोटि में पर्याय की मुख्यता का विचार लिया। वास्तव में तो जो हमें ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवंत बताते हैं, तो वे जैसा स्वरूप मेरा अस्थि रूप है, उस अस्थि की अस्थि रूपता से विचार शुरू होना चाहिए। फिर नास्ति परकता भी रहेगी, आएगी विचार में, उसकी इनकार नहीं है। नास्ति परकता नहीं आएगी तो मैं राग रूप नहीं, ये बात भी कैसे नक्की होगी। लेकिन शुरू कहां से करना ऐसी बात है भैया, ये यहां से लेना कि मैं निरंतर चैतन्य पने से प्रवर्तमान वस्तु हूं, इसलिए मैं निर्विकार हूं। ऐसे यहां से बात चलना चाहिए। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा इसमें है ही नहीं। नए विलास स्फुरता नहीं, यहां तो विकल्प वाला और भेद वाला, निश्चय और व्यवहार ने दोनों निकाल दिए। निश्चय को तो रखो, कि निश्चय को नहीं रखना है। निश्चय न का विषय जो है वो मैं हूं, तो उस विषय में निश्चय और व्यवहार नहीं। निश्चय नय का विषय में हूं, शुद्ध नय का विषय भूत यह मैं चैतन्य पदार्थ हूं, लेकिन मुझ में यह शुद्ध नय और निश्चय नय नहीं। ये इसका अर्थ यही तो है। नय विलास जरा भी स्फुरता नहीं, नय विलास स्फुरित नहीं होता का अर्थ क्या हुआ, इसमें है ही नहीं। तो निश्चय नय से मैं परमात्म पदार्थ हूं, चैतन्य वस्तु हूं, अखंड हूं, अद्वैत हूं, ये नय का विषय है, लेकिन मुझ में ये नय नहीं, ये कहना चाहते हैं। भगवान चैतन्य स्वरूप से विराजमान है। समस्त नय विलास जरा सा भी किंचित स्फुरित ही नहीं, भगवान चैतन्य स्वरूप से विराजमान है। अखंड अद्वैत चैतन्य के कारण निर्विकार, मुझ में नहीं है कोई पर्यायों का खंड, नहीं है कोई गुण और गुणी का द्वैत। पर्यायों के खंड वह मुझ में नहीं, गुण गुणी का द्वैतपना वह मुझ में नहीं। मैं अखंड हूं, अद्वैत हूं, चैतन्य स्वरूप वह कैसा, निरंतर निरंतर चैतन्य 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 का एक रूप सदृश प्रवाह स्वरूप वस्तु, इसलिए मैं निर्विकार हूं। लीदे लिया ना उसमें, लीदे माने इसलिए कारण। ऐसा होने से विकार वाला नय इसमें है नहीं, यानी नयों का विकार नहीं, ऐसे लो क्योंकि नय विलास यहां स्फुरता ही नहीं। यह चैतन्य के कारण निर्विकार है, इसलिए जो विकार नय है वह इसमें है नहीं, जिसमें से इस मुझ में से समस्त भेदवाद यानी नयादि विकल्प दूर हुए हैं। दूर थयेल छे, दूर ही है। भेद यानी नयादि विकल्प, गुण गुणी का भेद, द्रव्य पर्याय का भेद, ये भेदवाद है, ये भेदवाद है। वस्तु भेद स्वरूप नहीं है,
वस्तु अखंड अद्वैत अभेद स्वरूप है, पर उस अभेद स्वरूप वस्तु में अनंत गुणात्मकता है। वो अनंत गुणात्मकता और उसका व्यक्तपना जो देखने जाओ तो गुण भेद पर्याय भेद है। मैं तो वस्तु तरीके अभेद ही हूं, तो ये अभेद वस्तु खाली पीली है क्या? कि नाना, यह अभेद वस्तु अनंत गुणात्मक है। वो अनंत गुणात्मक वस्तु के गुण स्वरूप और उनकी व्यक्तताओं को देखते हैं तो गुण पर्यायों के भेद कहे जाते हैं, देखे जाते हैं, विचारे जाते हैं, लेकिन वस्तु अभेद है। एक एक कलश, इसमें 4 कलश आए हैं 120 गाथा के उपरांत, एक के ऊपर एक चढ़ता हुआ कलश है। अभी यह अपन ने देखा, इसमें कहा किसी प्रकार का भी भेदवाद यानी कोई भेद स्वरूप वस्तु में है ही नहीं। नयादि विकल्प दूर हुए हैं न, है ही। उसको यानी उस परमात्म पदार्थ को मैं नमन करता हूँ, उस चीज को मैं नमन करता हूँ, उसका मैं स्तवन करता हूँ, उसकी स्तवना करता हूँ और उसको सम्यक प्रकार से भाता हूँ। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय मोक्ष की प्राप्ति के लिए अथवा इस स्वरूप की परिपूर्ण प्रकटता के लिए है नहीं। इतनी चर्चा इसकी हुई। 193 कलश है। इदं ध्यानमिदं ध्येयमयं ध्याता फलं च तत् एभिर्विकल्प जाले निर्मुक्तं तन्मामहम्। देखो क्या कहते हैं, यह ध्यान है, यह ध्येय है, यह ध्याता है और वह इसका फल है। ऐसे विकल्प जालों से जो मुक्त नाम रहित है, उसको नाम, उस परमात्म तत्व को मैं नमन करता हूं। है ना, एक से एक चढ़ता हुआ कलश कहते हैं। ये ध्यान, ध्येय, ध्याता और उसका फल 4 लिए, है ना। मैं जो मेरे स्वरूप में लगी हुई वृत्ति वह ध्यान, मेरा एक रूप स्वरूप वह ध्येय, उसको ध्याता हुआ मैं आत्मा और मुक्ति उसका फल। ऐसे विकल्प जाल, इनको विकल्प जाल कहा स्वतंत्र भाई साहब, इनको विकल्प जाल कहा। किसको? स्वरूप में लगी हुई एकाग्रता रूपी वृत्ति व ध्यान, मैं चैतन्य स्वरूप एक रूप वस्तु ध्येय और उसको उस ध्यान में परिणमित में ध्याता और उसका फल मुक्ति परिपूर्णता, ये विकल्प जाल है। क्यों कि इस विकल्प जाल में भी रुकने से संसार में ही रुकना होता है। क्योंकि यह पर्याय के लक्ष्य में रुकने से आत्मा की परिपूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। यानी वास्तव में तो आत्मा की शुरुआत प्राप्ति की या सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं वह भी द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से ही होता है, किसी पर्याय के लक्ष्य से नहीं होता। देखो गुरुदेव का व्याख्यान प्रथम जो उसमें पैराग्राफ है श्लोक के बाद क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं अंतिम में अंतिम सार है, छेल्ला में छेल्ला, सार में सार, एकदम फाइनल टॉप क्लास की बात कि यह मैं चैतन्य सत्ता का ध्यान करता हूं और चैतन्य सत्ता ध्येय है और यह मैं ध्याता है ये चैतन्य स्वरूप
और वह फल है, ये ध्यान का फल आनंद है, ऐसी विकल्प जालों से जो मुक्त है, रहित है, कौन? यह परमात्मा। यह जो ध्येय रूप वस्तु है, वो ध्येय रूप तो रही है यशवंत भाई, वो ध्येय रूप रहती हुई ध्यान ध्याता ध्येय और उसके फल के विकल्प जालों से मुक्त है। ध्येय रूप है जो वो है, ध्येय रूप है जो यह परमात्म पदार्थ, यह ध्यान ध्याता ध्येय और उसके फल ऐसे विकल्प जालों से मुक्त नाम रहित है। चैतन्य स्वरूप वस्तु, सत्ता चैतन्य जानक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, दूसरी चीज को भी जानते जानते ये प्रसिद्ध करता है ना, तो ये ज्ञान प्रसिद्ध करता है ना कि ये है, ये है। ऐसे राग भी ये प्रसिद्ध करता है, ये राग है, इसको भी कौन प्रसिद्ध करता है? कि ज्ञान प्रसिद्ध करता है। ज्ञान ही जानने वाला है, राग को राग प्रसिद्ध करता नहीं। राग को राग है, प्रसिद्ध से मतलब उसकी कोई प्रसिद्धि करना है नहीं, प्रसिद्ध से मतलब ये राग है, ऐसा कौन जानता है? कि ज्ञान ही जानता है। तो ज्ञान कौन है? कि मैं ही तो हूं। ये वाली बात है। देखो, यह चैतन्य स्वरूप, इसमें एकाग्र होते ध्यान ध्याता और ध्येय और उसका फल, यह चारों ही जिसमें भेद के विकल्प नहीं। किसमें? मुझ में। ये तो अभी कहे कि शुभ भाव से होता है। अब बताओ, शुभ भाव से कार्य की सिद्धि होती है, शुभ भाव से कार्य सिद्धि में मदद मिलती है। भैया कहां से लाए तुम ये शुभ भाव राग रूप मलिन? जब यह निर्मल परिणति जो एकाग्रता रूप है, ओ से जिसे ध्यान कहा, उस परिणति में परिणत को ध्याता कहा, और वह जो एक रूप स्वरूप है वो ध्येय कहा, और उसका फल आनंद पूर्ण आनंद की प्राप्ति कहा। ये चार के विकल्पों से रहित जो है वो वस्तु तत्व है, उसकी सेवना में प्राप्ति है। राग से कहां से ले आए? ऐसे चैतन्य पदार्थ जिसमें कोई प्रकार से किसी प्रकार कोई विकल्प जाल नहीं। पीछे का कलश आया था ना, नए विलास ही जहां नहीं। फिर ये उससे आगे बात आई, ध्यान ध्याता ध्येय और उसका फल जिस परमात्म पदार्थ में है ही नहीं, उसकी बात करिए। नीचे देखना, 3 पंक्ति छोड़ के, यह ध्यान है, ये पर्याय है, ठीक है। ये ध्येय है, ये द्रव्य है। ये ध्याता है, नाम ध्याता ध्यान करने वाला है, और इसका फल आनंद है। ऐसे विकल्प जालों से, ऐसे विकल्प जालों से जो मुक्त नाम रहित है, मुनिराज कहते हैं कि उसको ऐसा जो यह परम तत्व स्वरूप तत्व, ऐसा जो यह परम स्वरूप तत्व, परमात्मा परम स्वरूप तत्व, ये तत्व जिसमें कोई विकल्प नहीं। पहले यह बात बहुत अच्छे से निर्णय में, विकल्पात्मक धारणात्मक निर्णय में, ज्ञान में स्थापित होनी ही चाहिए कि मैं निर्विकल्प तत्व हूं। पर्याय में विकल्प होते हैं, फिर पर्याय निर्विकल्प होती है, ये बात पर्याय में लागू पड़ती है। पर्याय जो परिणति जीव की है, उस पर्याय एक समयवर्ती, उस क्षणवर्ती पर्याय में विकल्प होते हैं, फिर पर्याय निर्विकल्प होती है। मैं निर्विकल्प स्वरूप हूं, यह बात पहले स्थापित होनी चाहिए।
पर्याय में स्थापित होगी, लेकिन वह पर्याय में किसकी प्रसिद्धि करते हुए स्थापित होगी? पर्याय की अथवा मुझ ज्ञायक तत्व अनादि निधन अविनाशी तत्व की। करेगा कार्य पर्याय में ही बिगड़ा हुआ है, वस्तु तो बिगड़ी नहीं है, और सुधरेगा भी पर्याय में। पर्याय ही सुधरेगी, पर्याय ही बिगड़ी है, लेकिन अनादि से उस बिगड़ी पर्याय में हमने दुख आकुलता को ही वेदन किया है, उसी का हमने दुख उठाया है। अब यह दुख के मिटने की घड़ी आई है। अब यह काली रात जा रही है और ज्ञान प्रकाश के सूर्य के उदय की बेला आई है। अब हमको इस पर्याय में ही वह सुधारा होना है, लेकिन वह सुधार किसके लक्ष्य में होना है? स्वभाव के लक्ष्य में, जो अनादि अनंत एक रूप सदृश सामान्य अनादि से ऐसे का ऐसा रहा है और ऐसे का ऐसा ही रहता है, उस ज्ञायक तत्व का आलम्बन लेने से। तो भाई, जिसका आलम्बन लेना है उसका निर्णय तो चाहिए। जिस रेलगाड़ी में अपने को बैठकर जाना है, वो रेलगाड़ी कब आती है, क्या नाम है, उसका निर्णय तो होना चाहिए। तो ये निर्णय पे पहले यहाँ जो एंगल दिया ना मुनिराज पंत ब्रह्मधारी देव ने, वे कहते हैं कि तुम्हारे निर्णय कैसे होएगा, किसी चीज का निर्णय निर्देश भाई कैसे होता है? विचार पूर्वक। तो विचारों का कार्यक्रम भी पर्यायों पर से मत चलाओ, क्योंकि हम ऐसे चलाते हैं कार्यक्रम। देखो, अभी तो बहुत दुख की अवस्था है, अभी तो रागादि भाव की बहुलता है, अभी तो कषायों की तीव्रता है, अभी तुम सारा का सारा विचारों का झुकाव भी पर्याय पर डाल के बैठते हो। एक बारगी तो भाई इस चैतन्य तत्व की जो बात आचार्य भगवंतों ने आड़तिया होकर के करी, अपन ने कहा था ना कि अभिकर्ता हो आप, कुंद कुंद आचार्य भगवान से कहा था ना, अभिकर्ता माने आड़तिया हो आप। माल तो सब जिनेश्वर देव का है। आपने, मुनिराजों ने, गुरुदेव श्री ने हमें यह बात बताई है कि तुम चैतन्य तत्व महा आनंद स्वरूप वस्तु हो, तो उस चैतन्य तत्व की जो बात बताई है उसकी महिमा में पहले आना पड़ेगा। पर्यायों की आलोचना माने यहाँ आलोचना शब्द से मेरा तात्पर्य है, उसके ये पर्याय में ये है, ये है, ये है, ये है, विकार है, दुख है, तकलीफ है, ये देखना बंद करो और मैं आनंद स्वरूप परिपूर्ण ज्ञायक तत्व एक रूप रहने वाला टंकोत्कीर्ण अस्खलित स्वरूप हूं, इसको देखना प्रारंभ करो, इसके बारे में विचार करो, विचार को भी यहां से शुरू करो, ये कहते हैं। देखो यहां गुरुदेव श्री फरमाते हैं ना, कहां था अपना, ऐसा यह जिसमें कोई विकल्प नहीं, इस जो परम स्वरूप तत्व, इसको मैं नमन करता हूं, इसको नमन करता हूं। तो ये तो निर्मल पर्याय हुई, आपका जो प्रश्न था वो आया नहीं, निर्मल पर्याय हुई, विकल्प नहीं इसमें, ये बाजू ढल गया, उपयोग वर्तता हुआ, वर्तमान वर्तता हुआ उपयोग ये बाजू ढल गया। चैतन्य स्वरूप है कि जो यह जड़ आदि बाह्य चीज है इसको प्रसिद्ध करता है, यह चैतन्य परमात्मा, यह प्रसिद्ध करता है ना। ये सफेद है, ये लाल है, पीला है, ठंडी है, गर्मी है, ये किसने प्रसिद्ध किया? ज्ञान ने।
चैतन्य भगवान ने देखो ये इसमें स्वयं ही प्रसिद्ध है। तो अब थोड़ा एंगल बदला। हम कहां से अभी बताई बात, ये कत्थई है, ये गुलाबी है, ये काला है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये मीठा है, ये कड़क है, ये मुलायम है। ऐसी जो प्रसिद्धि है वो प्रसिद्धि कहाँ प्राप्त हुई, किसने प्रसिद्ध किया? ज्ञान ने। तो अरे भैया इसमें ज्ञान ही तो प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ? ज्ञान प्रसिद्ध हुआ। इसमें यह चैतन्य स्वयं प्रसिद्ध है। अब यह चैतन्य की प्रसिद्धि करने, यह चैतन्य जो प्रसिद्ध है उस प्रसिद्ध की प्रसिद्धि करने ध्यान में जाता है। निर्मल पर्याय से उसको नमन करते हैं, स्तवन करते हैं, सम्यक प्रकार से उसको भाते हैं। आई थी ना बात। तो विकल्प उठता है, यह इसका स्वरूप नहीं, यहां तक ले जाना है। वह अभी तो कहे कि व्यवहार से होता है, निमित्त से होता है, निमित्त से भी कोई समय में होता है। वर्णी जी कहते थे ऐसा, निमित्त से होता है। अरे प्रभु, अब ये 4 लाइनें जरा ध्यान से सुनना, समझना अपन सब मिलके। ये वस्तु का स्वरूप क्या है वो कहते हैं संक्षेप में। प्रभु कौन सा द्रव्य पर्याय बिना का है और कौन से काल में कौन सा द्रव्य पर्याय बिना का है, दोबारा विचार कराते हैं। कौन सा द्रव्य कौन से काल है ऐसा कि जिस काल में यह द्रव्य पर्याय बिना का है? क्यों साहब निर्देश भाई बताओ, कौन सा द्रव्य है? नहीं है कोई? पक्की बात है, सबको मंजूर है ये वाली बात कि कोई भी द्रव्य किसी भी काल में पर्याय बिना का नहीं है। पक्की बात? तो देखो, अब जब वह पर्याय बिना का कोई द्रव्य ही किसी काल में ही नहीं, तो वह दूसरी पर्याय को करे, ये तो प्रश्न फिर यहां है ही नहीं। क्योंकि दूसरा द्रव्य भी पर्याय बिना का नहीं है जो तुम उसको करो, और तुम भी कहां पर्याय बिना के हो जो अपना काम छोड़ उसका करो। ठीक है ना? तो यहां तो कहते हैं कि द्रव्य एक रूप है जिसमें नहीं ध्यान, ध्येय, ध्याता और उसके फल के विकल्प भी जिसमें नहीं, नए विलास जहां स्फुरायमान ही नहीं है, ऐसा वह एक रूप चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप एक रूप है। इस एक रूप में ध्यान, ध्याता, ध्येय और इसका फल, ये 4 भेद इस मुझ एक रूप में नहीं। कितनी महिमा की बात यहां उठाकर कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इस तत्व की हमको महिमा आनी चाहिए, और इसकी महिमा आएगी तो अपना तो फार्मूला इसी में से निकाला हुआ है ना, कि जिसकी महिमा होती है उसकी रुचि होती है, और जिसकी रुचि होती है वो वीर्य उसमें झुकता है, और वीर्य नाम बल, वीर्य जो उसमें झुकता है तो उपयोग उस वीर्य के स्फुरायमान होने से इस चैतन्य की तरफ पलट करके झुक जाता है। और कोई उपाय नहीं है। उपयोग को पलटना चाहो तो ये तो तुम पर्यायों के पीछे पड़ करके कोई पर्याय पलट सको ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रत्येक पर्याय अपने जन्म क्षण में, योग्यता प्रमाण में, अपनी भी और सब जगत की वस्तुओं की जो जब होनी है तब होती है। तो पर्याय तो पलट नहीं सकते, तो पर्याय नहीं पलट सकते और पर्याय ही पलटना है।
पर्याय पलट सकते नहीं, और पलटना पर्याय ही है, क्योंकि अनादि से ये पर्याय बहिर्मुखता में दौड़ रही है और राग आदि और दुख आकुलता की उत्पत्ति हो रही है। तो क्या करें साहेब कि तुम कुछ ना करो, तुम तो इस चैतन्य गायक की महिमा में झूम जाओ बस। ये इसकी रुचि में, इसकी महिमा में स्वतः ही वह अंतरंग में से वीर का ऐसा स्फुरायमानपना होता है कि उपयोग वो आलम्बन छोड़ देता है और स्वरूप का आलम्बन कर लेता है। तो करे तो क्या करे कि इसकी महिमा करे, और महिमा कब करे? होती महिमा सुन सुन के शब्दों से तो होती नहीं, जब महिमा तो निर्णय में आए वस्तु तो होगी। देखो देवीलाल जी कहाँ का कहाँ, ये वह तो कहे बाहर से करे, भक्ति करे, पूजा करे, गिरनार की सम्य शिखर की यात्रा करे तो हो जाएगा धर्म। फिर कहे कि अच्छा साहब धर्म नहीं होगा तो राग तो थोड़ा घटेगा ना साहब, इतनी तो मानो हमारी बात। सम्य शिखर, गिरनार की यात्रा, भक्ति पूजा, इसमें भले धर्म नहीं होगा साहेब, राग तो थोड़ा घटेगा ना। कि यहां कहते हैं किंचित राग घटता नहीं, वास्तव में राग घटने की नहीं मिटने की चीज है। राग मिटता है। नीचे आना, देखो प्रश्न है एक, प्रश्न के ऊपर की आधी पंक्ति पढ़कर फिर प्रश्न पे आते। देखो एक रूप है ना ये चैतन्य, तो इस एक रूप चैतन्य है उसको मैं नमन करता हूं। टीटू भाई साहब ये देखो क्या कहा, प्रश्न आपका, एक रूप है उसको मैं नमन करता हूं, ये पर्याय ली। नमन करती है वह पर्याय है, पर पर्याय पर्याय को नमन नहीं करती है। पर्याय तो इस महाचैतन्य पदार्थ एक रूप सदृश सामान्य जो टंकोत्कीर्ण है उसको नमन करती है। क्या कहा देखो, मुमुक्षु ने पूछा सन्मुख की पर्याय, कि हाँ सन्मुख की पर्याय ली है यहाँ। नमती है माने सन्मुखता की पर्याय, विकल्प नहीं। नमन करता हूं त्रिकाल एक रूप चीज को, अखंड को, अभेद को, चैतन्य सत्ता वाली चीज को एक रूप जानकर उसको नमन करता हूं। कहो यहां तक धर्म की बात है। अभी तो कहे दया पालो, व्रत पालो, इसलिए धर्म हो जाएगा, लोगों को मुश्किल लगती है। तो ये जो कुछ हमने सुनते समझते आए वो धर्म बिल्कुल नहीं, कि किंचित नहीं। तो धर्म क्या है कि यह चैतन्य सत्ता, इसको जानती अनुभवती जो पर्याय है वही धर्म है। धर्मी के आश्रय में वर्तने वाली पर्याय ही धर्म है। ऐसी बात सुनकर संप्रदाय के लोगों को कठिन लगता है कि ये क्या कहते हो, ये सब पूरा उत्थापी ना खेचे, सब उत्थापित कर दिया। दया पालो, व्रत पालो, भक्ति करो, ये सब बात को उत्थापित करते हो। अरे बापू, एक महाप्रभु को देखने के लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। बोलो, अरे शास्त्र की जरूरत नहीं, देव की नहीं, गुरु की नहीं। क्यों कि यह निरपेक्ष तत्व है, और निरपेक्ष तत्व को देखने रूप जो धर्म अथवा उसमें झुकती हुई जो पर्याय, वह भी निरपेक्ष होती है। वो किसी की अपेक्षा से उत्पन्न होए, उसको ऐसी जरूरत नहीं। ये वस्तु को भी किसी की जरूरत नहीं, और वस्तु के आश्रय से धर्म प्रकट करने के लिए भी किसी की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? भाई, तुम
और तुम्हारे में जो उपयोग ढले वो दोनों प्रति समय विद्यमान है। और कहाँ है कि यही जो मैं अभी आया था, निरंतर अखंड अद्वैत चैतन्य, यह मैं वस्तु निरंतर प्रवर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर अखंड अद्वैत रूप, ये वस्तु जो जो इसका विषय है वो, और विषय करने वाली पर्याय वो कहाँ से लाना राकेश भाई, कहाँ से लाना? ये तो विद्यमान है, प्रत्येक समय वर्तमान 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 करके उपयोग की वृत्ति है कि नहीं? वो वर्तमान उपयोग इस निरंतर वर्तमान का आलम्बन ले, बस इसमें किसकी जरूरत है? यही कहा यहां पर। ये महाप्रभु चैतन्य अंदर है, जिसकी हयाती बिना दूसरी चीज है ऐसा जानेगा कौन? इसकी सत्ता के बिना जो अन्य चीजें हैं वो इस सत्ता को कैसे जानेंगी? ये स्वयं जाननहारी सत्ता अपने जानने की वर्तमान पर्याय से अपने को जान ले, इसमें किसी की जरूरत नहीं। जिसकी मौजूदगी बिना ऊर्ध्वता स्वभाव है ना, ऊर्ध्वता समता रमता, ऊर्ध्वता यानी किसी भी चीज को जानने के काल में ज्ञान की हयाती वाला तत्व ना होए तो जानेगा किस रीति से? कोई भी चीज को जानने के काल में, अरे राग को जानने के काल में, शरीर वाणी मन यह बाह्य चीज को जानने के काल में भी ये जानने वाला यह चैतन्य महाप्रभु ना होए तो जानेगा कौन? बनी रहे दुनिया वही करोड़ों जानने वाला चीज। यह जानने वाला जानने में आता है, उससे जुदा, और यह जानने वाला एक रूप है। इसमें अनेक विकल्प उठाना या उठे उनसे भी यह मैं चैतन्य पदार्थ रहित हूँ। ये 193 श्लोक पूरा हुआ। इसकी शेष 194 श्लोक है और आगे गाथा की चर्चा आगे की स्वाध्याय।